Hello and welcome back to my YouTube channel, The Commerce Coach for class 11th and class 12. So, in the last class, we have seen simple average profit method और आज हम लोग पढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे weighted average profit method. आज हम लोग क्या देखने वाले हैं यहाँ पे weighted average profit method. हम लोग कौन सा टॉपिक चल रहा है हमारा गुडविल टॉपिक चल रहा था. हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल व्हेन द वैल्यू ऑफ गुडविल इज नॉट गिवन. दो कंडीशन था, गुडविल की वैल्यू या तो गिवन होती है या तो गुडविल की वैल्यू गिवन नहीं होती है. आज हम लोग वो वाला क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें गुडविल की वैल्यू गिवन नहीं होती है और उसका जो पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड. एवरेज प्रॉफिट मेथड का हम लोगों ने सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड खत्म कर दिया था. अब जाके हम लोग देखेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड का दूसरा टॉपिक दैट इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. ठीक है, हमने जो क्वेश्चन देखा था वो था सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का और आज हम लोग जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो किसका है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का है. जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा उससे तुम लोगों को बहुत चीज सीखने को भी मिलने वाला है क्योंकि यहाँ पे डेप्रिसिएशन आएगा, यहाँ पे एसेट आएगा, यहाँ पे मैनेजमेंट कॉस्ट आएगा, बहुत सारी चीजें जिसको हम लोग ने अभी देखना है. और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे टॉपिक को एक रैप अप करेंगे. ठीक है, चलो शुरू करते हैं. जो ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है इसमें क्या प्रोसेस होता है, क्या प्रोसेस नहीं होता है, इसको देखने से पहले एक बार हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं. इसको देखते हैं क्वेश्चन को. क्वेश्चन के थ्रू अगर मैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड तुमको समझाऊंगा ना तो ज्यादा क्लियरिटी आएगा. तो इसीलिए मैं तुमको क्वेश्चन देता हूं और क्वेश्चन के साथ ही हम लोग क्या करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को सीखेंगे. ठीक है, एक बार लिखना तो फटाफट से, वैसे मैं उसको अटैच तो कर दूंगा लेकिन एक बार फटाफट से इसको कहीं पे लिख लो छोटा छोटा. तुमको 2020 2021 31 मार्च 2020 2021 2022 उसके बाद 2023 एंड 2024. सो 2021 20 नहीं है, 2021 2022 2023 एंड 2024 तुमको 4 साल गिवन है. 4 साल गिवन है और हर एक साल का तुमको प्रॉफिट भी गिवन है. प्रॉफिट देख लो, जो 2021 है इसमें तुमको प्रॉफिट हुआ है 20,200 का, 20,200 का. जो 2022 है इसमें तुमको हुआ है 24,800 का, 24,800 का. जो 2023 है इसमें हुआ है तुमको 20,000 का. एंड इन द ईयर 2024 योर प्रॉफिट इज 30,000. योर प्रॉफिट इज 30,000. दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन. ये आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है, अब ध्यान दो, मैंने तुम लोगों को कहा था जो क्वेश्चन में तुमको प्रॉफिट गिवन होता है उसके बाद तुम लोगों को क्या देखना होता है, एडजस्टमेंट. क्या देखना होता है, एडजस्टमेंट. अब जाकर देखते हैं कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट क्या गिवन है. ठीक है, एडजस्टमेंट नंबर 1, अब अच्छे समझना, यहां से क्वेश्चन तुम्हारा शुरू होता है. ठीक है, एडजस्टमेंट नंबर 1 कहता है कि 1 दिसंबर 2022, 1 दिसंबर 2022, 1 दिसंबर 2022 आ कहां पे रहा होगा, 1 दिसंबर 2022. ये 31 मार्च 2021 है, ये 31 मार्च 2022 है और आप लोग से वो क्या पूछ रहा है, 1 दिसंबर 2022. 1 दिसंबर 2022 यहां आ रहा होगा क्या, उसको क्रॉस कर चुका है वो यहां आ रहा होगा क्योंकि ये क्या है 31 मार्च 2023. तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 2023 है इसकी शुरुआत कब हुई होगी, 1 अप्रैल 2022 और खत्म कब हो रहा है ये 31 मार्च 2023. अब उसने हमको क्या पूछा, 1 दिसंबर 2022. तो 1 दिसंबर 2022 यही तो आ रहा है इस वाले साल में. तो तुम लोग जब ईयर को आइडेंटिफाई करोगे ना, ईयर को आइडेंटिफाई करने में कहीं गलती मत कर देना. ठीक है, 1 दिसंबर 2022 इसके अंदर आएगा. क्या हुआ है इस साल, इस साल तुमको 20,000 का प्रॉफिट हुआ है और क्या कह रहा है, देखो वो कह रहा है ऑन 1 दिसंबर 2022 अ मेजर रिपेयर वाज मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ द प्लांट इनकरिंग 6,000. देखो तुम लोगों को पता होगा जो हमारा एक्सपेंडिचर है, ये क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है. वैसे तो हमारा जो एक्सपेंडिचर होता है ना वो 2 टाइप का होता है. एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर. एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक दूसरा कौन सा होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर. जो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ये ज्यादातर तब होता है जब तुम लोग एसेट्स को परचेज करते हो.
किसको परचेज करते हो? एसेट्स को। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तुम्हारा रेकरिंग इन नेचर होता है, जो हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल सैलरी देना, हमने फ्यूल खरीदना है तो फ्यूल के हमको पैसे देने पड़ेंगे, हमको वेजेस देना होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना होता है। ये सारी चीजें तुम्हारे किसके अंदर आता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आता है। यानी कि जो डेली एक्सपेंसेस है वो यहाँ आ गया। जो ये वंस इन अ वाइल है, अब एसेट हम लोग हर दिन थोड़ी ना खरीदते हैं, एसेट हम लोग का खरीदते हैं वंस इन अ वाइल। तो वंस इन अ वाइल वाला जो खर्च होता है वो कहाँ आता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा कि हम लोगों ने मशीन को रिपेयर किया है, हमने मशीन को क्या किया है? रिपेयर। तो रिपेयर से छोटा मोटा खर्च है, उसको क्या शो किया गया है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शो किया गया है। ठीक है, हम लोग एसेट थोड़ा ना खरीद रहे हैं, हम लोग तो रिपेयरिंग कर रहे हैं ना। मैंने क्या कहा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कब देखा जाता है? जब तुम लोग क्या खरीद रहे होते हो? एसेट। जब तुम लोग एसेट को परचेज करोगे, तुमसे पैसे खर्च होंगे ना, तो उस खर्च को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। लेकिन अभी उसने क्वेश्चन में क्या कहा है कि तुम लोग क्या कर रहे हो? रिपेयर। रिपेयर मशीन को खरीदना थोड़ी ना होता है। रिपेयर का मतलब तो होता है कि तुम मशीन में क्या कर रहे हो? कुछ रिपेयरिंग कर रहे हो, कुछ खराबी आ गई होगी, है ना। तो उसमें कितना का खर्च आया कह रहा है वो? 6000। लेकिन लैंग्वेज को पकड़ो, वो क्या कह रहा है? ये जो 6000 का खर्च आया है इसको हम लोग कैपिटल मानेंगे, इसको हम लोग कैपिटल बना दे रहे हैं। कैसे बना दे रहे हैं? देखो क्या कहा इन्होंने, द पेड सम। पेड सम कितना है? हम लोगों ने कितना रुपया खर्च किया? 6000। अच्छे से समझना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द पेड सम इज एग्रीड टू कैपिटलाइज, इसको कैपिटलाइज कर दो कह रहा है। यानी कि 6000 वैसे तो रेवेन्यू है, लेकिन इसको कैपिटल बना दो कह रहा है। क्या बना दो कह रहा है वो? कैपिटल एक्सपेंडिचर बना दो कह रहा है। कैपिटलाइज फॉर गुडविल, क्योंकि अभी अपने गुडविल का कैलकुलेशन करना है ना, तो गुडविल का कैलकुलेशन के हम लोग ये मान लेते हैं, कहा उसने कि ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लो। यानी कि जो 6000 हमने, जिसको हम लोग ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना था, इसको अब हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ना मानकर क्या मानेंगे? इसको अब हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे। और कैपिटल एक्सपेंडिचर किसके ऊपर होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है एसेट के ऊपर। किसके ऊपर होता है? एसेट के ऊपर होता है। तो ये जो 6000 का खर्च है, ये किसके ऊपर खर्च माना जाएगा? ये खर्च माना जाएगा किस पे? एसेट्स के ऊपर। ठीक है, अब क्या कह रहा है? क्योंकि अगर तुमने इसको एसेट मान लिया है, एक ऐसा खर्च जो एसेट के ऊपर हुआ है, तो इस एसेट के ऊपर अगर खर्च होगा, और एसेट के साथ हमेशा फ्री में क्या आएगा? इसका मतलब डेप्रिसिएशन। जहां भी एसेट की बात आएगी, जहां भी फिक्स एसेट्स की बात आएगी, वहां फ्री में क्या आएगा? वहां फ्री में डेप्रिसिएशन आएगा। तो तुमने अगर इसको एसेट खरीदा हुआ खर्च मान लिया है, तो इसके ऊपर तुम्हारा अब क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन भी लगेगा। इसके ऊपर क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन लगेगा। अब याद करो वाला रूल, कौन सा रूल? जब मैंने तुमसे कहा था कि अगर कोई चीज एसेट होती है, अगर कोई चीज एसेट होती है तो तुम्हारा वैल्यू बढ़ता है या घटता है? रूल याद करो, तुमको मैंने क्या कहा था? वो वैल्यू क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। वो वैल्यू क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। उस साल के प्रॉफिट में ये वैल्यू क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, क्योंकि तुमने इसको क्या मान लिया? अब एसेट मान लिया है। क्या मान लिया है? एसेट। और एसेट की वजह से तुम्हारी जो वैल्यू है फर्म की, वो वैल्यू हमेशा क्या होती है? प्लस। ये मैंने रूल में लिखा दिया था कि एसेट अगर आता है तो वो क्या होगा? हमेशा प्लस। लेकिन इसके साथ अब फ्री में क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन तो लगेगा। डेप्रिसिएशन की वजह से तुम्हारा जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाता है? माइनस। वो क्या हो जाता है? माइनस। तो डेप्रिसिएशन के बारे में क्या कहा है? 10% डेप्रिसिएशन, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और 10% का डेप्रिसिएशन। तो 10% कितना हुआ? 6000 का। देखो 6000 का कितना? 10%। लेकिन एक और चीज ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना पड़ेगा? कि ये सब कब हुआ था? 1 दिसंबर। तो 4 महीने बचे हुए हैं, तो बस 4 महीने गए तो डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 4 महीने का डेप्रिसिएशन लगाओ, 4/12 करोगे तुम लोग, तो कितना आ रहा है इसका आंसर? 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4 3 जा 3 2 जा, तो कितना आया इसका आंसर? 200। तो ये जो डेप्रिसिएशन है इसकी वजह से वैल्यू कम होती है। लिख दिया फिर मैंने यहां 200। तो इस साल का प्रॉफिट जो कि वैसे हमको कितना दिख रहा था? 20000, लेकिन इस पूरे एडजस्टमेंट के चक्कर में, और 3 लाइन का एडजस्टमेंट है, और देखो कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन में तुमको प्रॉफिट दिया हुआ है 20,000, बट उसको उसने कहा कि क्या मान लो? एसेट मान लो। तो प्लस मैंने पहले 6 किया। अब एसेट मान लिया तो उसको तुमको क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन भी घटाना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन हमने क्या कर दिया? इस पे घटा दिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। और क्या गिवन है एडजस्टमेंट में? द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2022। 31 मार्च 2022, ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022, यानी कि किसकी बात कर रहा है वो? ये 31 मार्च
2022 सेकेंड ईयर की बात कर रहा है, 31 मार्च 2022 क्या हुआ कह रहा है, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक का तुमको रूल मैंने दे दिया था। क्लोजिंग स्टॉक का रूल क्या कह रहा है, ये क्लोजिंग स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड। तुमको मैंने क्या कहा था, अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होगा तो इसको प्लस करना है या फिर माइनस करना है, ये मैं तुमको बता चुका था। इसको क्या करना होता है हमने, अगर ये ओवर वैल्यूड होता है तो माइनस, इसको क्या करना होता है माइनस। तो कौन से साल का है वो, इस साल का है। क्लोजिंग स्टॉक क्या हुआ है, ओवर वैल्यूड हुआ है, तो ओवर वैल्यूड है तो मैं क्या करूंगा माइनस। कितना माइनस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दी हुई है 2400, कितनी दी हुई है 2400, ये मैंने क्या कर दिया माइनस। और तुमको मैंने क्या कहा था, अगर ये इस साल के एंड का क्लोजिंग स्टॉक है तो ये ऑटोमेटिकली ये नेक्स्ट साल का क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि इन दोनों के बीच में 1 सेकेंड का भी फर्क नहीं है। अगर ये इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है तो दूसरे साल का ये क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। अब जरा रूल याद करो, अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था तो इसका मतलब क्या है, ओपनिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यूड होगा। 1 सेकंड के तो फर्क है, कोई चेंज थोड़ी ना आया होगा, बस नाम बदला है, क्लोजिंग स्टॉक की जगह वो क्या बन गया, ओपनिंग स्टॉक बन गया। तो इसका रूल क्या था, अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो माइनस, अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो क्या करना था तुमने, इसको प्लस। ये रूल है, सब कुछ लिखा दिया था। ओपनिंग स्टॉक क्या होगा तुम्हारा, प्लस होगा। तो ये नेक्स्ट ईयर का है ना, तो 2023 में आ जाओ, नेक्स्ट ईयर में प्लस कर दो, कितना प्लस कर दो, 2400, 2400। क्या यहाँ तक ठीक है, क्या चला अभी तक, यहाँ पे गौर फरमाना, यहाँ में चल क्या रहा है। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होता है तो वो माइनस होता है, लेकिन यही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। तो अगर ये ओवर वैल्यूड था तो ये भी ओवर वैल्यूड हो गया, लेकिन ओपनिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड होता है तो ये क्या होता है, प्लस। पहला दिन पहले पेज में तुमको मैंने लिखा दिया था, ठीक है, ये क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। अब यहां देखो, डेप्रिसिएशन मैंने क्या कहा था, डेप्रिसिएशन तो हर साल लगता है, हमने कल भी डिस्कस किया था, डेप्रिसिएशन तो हर साल लगता है। अगर मैंने एक बार डेप्रिसिएशन यहां लगा दिया तो एक बार डेप्रिसिएशन मेरे को यहां भी तो लगाना पड़ेगा, हर साल डेप्रिसिएशन लगता है ना, तो इस साल भी तो डेप्रिसिएशन लगेगा। कौन सा मेथड है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की खासियत क्या होती है, 6000 का मशीन था, 200 का तुमने डेप्रिसिएशन लगा दिया, अब मशीन की कीमत कितनी बची है, 5800, इसमें लगेगा, इसमें डेप्रिसिएशन लगेगा नेक्स्ट ईयर के लिए। कितना परसेंट है, 10% है, तो 10% है। अब इसमें महीने का तो कोई गेम है ही नहीं, महीना तो अब पिछले साल का था, इस साल तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगना वाला है। यहाँ पे 4 महीने का हमने क्यों लगाया था, यहाँ पे हमने 4 महीने का क्यों लगाया था, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था 1 दिसंबर, तो 1 दिसंबर तो क्या है, 1 दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने का, तो 4 महीने लगा दिया। अब इस साल तो शुरुआत से ही है तो पूरे साल भर के लगेगा, तो 5800 का 10% कितना हुआ, 580, तो ये डेप्रिसिएशन यहां भी घट गया। डेप्रिसिएशन तुमने नेक्स्ट साल का भी लगा दिया। कभी भी मत भूलना, मालूम चला जोश जोश में खुशी खुशी कि भैया मुझे तो आता है, डेप्रिसिएशन यहां लगा दिया, खुशी खुशी में तुम ये भूल गए कि डेप्रिसिएशन तो आने वाले हर एक सालों में लगता है। तो अगर तुमने यहां लगाया है ना, ऑटोमेटिकली, भले ही क्वेश्चन में बोला भी ना हो, ऑटोमेटिकली यू विल हैव टू चार्ज डेप्रिसिएशन फॉर द नेक्स्ट ईयर एज वेल। तो नेक्स्ट ईयर का भी तुमको ऑटोमेटिकली लगाना पड़ेगा, ये मत भूल जाना, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, और लास्ट बच गया हमारा, टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एन एनुअल चार्ज ऑफ 4800, 4800 का एनुअल कॉस्ट है, शुड बी मेड फॉर पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। गुडविल के वैल्यूएशन के लिए हम लोग 4800 का मैनेजमेंट कॉस्ट लगाएंगे कह रहे हैं, और वो भी एनुअल। एनुअल का मतलब क्या होगा, पूरे साल भर का कितना, 4800, और वो भी अब हर साल के लिए लगाना पड़ेगा। एनुअल खर्च है ना, तो एनुअल खर्च का मतलब क्या है, हर साल आ रहा होगा, तो हर साल तुम लोग क्या करोगे, कितना, 4800, 4800 आप लोग क्या करोगे, माइनस करोगे। तो 4800 यहां से गया, मैनेजमेंट कॉस्ट यहां गया, 4800 मैनेजमेंट कॉस्ट यहां गया। क्वेश्चन में गिवन है एनुअल चार्ज, तो एनुअल चार्ज तो हर साल लगेगा ना, सिर्फ आखिरी वाले साल में थोड़ी ना लगेगा। इस आखिरी वाले साल की क्या गलती, इसमें क्यों लगेगा और बाकियों में क्यों नहीं लगेगा, ये हर साल लगेगा, हर साल का एनुअल चार्ज कह रहा है, हर साल का। यहां भी 4800 और यहां भी 4800। अब देखो हर साल का प्रॉफिट में कुछ ना कुछ क्या आ गया है, चेंजेस आ गया है। ये चेंजेस अगर तुम लोग पकड़ लेते हो तो बड़े ही आसानी से तुम लोग क्या कर सकते हो, 4 मार्क्स ले आ सकते हो। तो मैंने तो तुम लोग को टफ वाला करा दिया, ये क्या है, टफ वाला। अब जो आसान वाले होंगे वो तो वैसे ही ऑटोमेटिकली बन जाएगा। सबसे टफ को हमने डिस्कस कर लिया है, बाकी सब हल्के फुल्के क्वेश्चन है, तुम लोग सेल्फ प्रैक्टिस करोगे तो वो वैसे निकल जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या ही आएगा, एसेट वाला आएगा, एसेट देख लिया हमने, एसेट में ऑटोमेटिकली डेप्रिसिएशन लगाना होता है, वो भी हमने देख लिया है।
और क्या ही आ सकता है, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक आ सकता है, वो मैंने बता ही दिया तुमको क्या करना होता है। बाकी एबनॉर्मल नॉर्मल गेन क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग वैसे डिस्कस कर चुके थे, तो उसमें तुमको दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है। जो सबसे टफ वाला होता है वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब देखो क्वेश्चन में तुमको 20,200 दिया था, क्वेश्चन में इतना 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 दिया था, लेकिन अब उतना थोड़ा रहेगा, अब चेंज आ गया है। अब क्या हो गया है, चेंज आ गया है। अब तुम लोग फाइंड आउट करो कि प्रॉफिट कितना बच रहा है। ये सब करने के बाद फटाफट से हर एक का प्रॉफिट निकालो दोबारा से। क्वेश्चन में कुछ और गिवन था, लेकिन एडजस्टमेंट के बाद एडजस्टेड प्रॉफिट कुछ और निकल कर आ रहा है। एडजस्टेड प्रॉफिट निकालो, हर एक का माइनस करो, और माइनस करते हुए तुम्हारा निकलते हुए आएगा। इसमें तो कुछ भी नहीं था, 20,200 था और सीधे तुमने 4,800 माइनस करना था, और कुछ भी नहीं था पहले वाले में, तो ये तो तुम्हारा सीधे ही कितना आएगा, 15,400 मैच करना है, ठीक है। यहाँ गर्दन उठा के देख मत लेना, तुम लोग खुद करते हुए चलो। ये तो हम लोग में तो बस तुम लोग ने बस ये देखना है कि तुम्हारा आंसर सही आ रहा है या फिर गलत आ रहा है, प्लस माइनस तुम खुद ही करो। फिर 24,800 था, फिर हमने 2400 का माइनस किया, फिर हम लोग ने यहाँ पे 4,800 का माइनस किया, तो हमारे पास है 17,600। ये खुद से करना है तुम लोगों ने, करते जाओ करते जाओ। यहां आ रहा है तुम्हारा 23,400, 23,400, और यहां आ रहा है मेरे पास 24,620। हाँ 24,620। तो तुम लोग देख सकते हो क्वेश्चन में तुमको प्रॉफिट ये इतने सारे गिवन थे, और इन सब में हमने इतना सारा एडजस्टमेंट किया, तब जाके तुम्हारा एक नया प्रॉफिट आया है। क्या आया है, एक नया प्रॉफिट आया है, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं क्योंकि अब हमारा ये प्रॉफिट का कोई भी काम नहीं रहा, हमने एडजस्ट करके एक नया प्रॉफिट निकाला है, तो हमको नया प्रॉफिट चाहिए। अब ये नया प्रॉफिट हटा, ये पुराना प्रॉफिट हटा देता हूं, और जो ये वाले प्रॉफिट है इसको लिख लेता हूं। कितना कितना है, 15,400, 17,600, 23,400, और लास्ट में है मेरे पास 24,620। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ और प्रॉफिट गिवन था, लेकिन अब कुछ और हो गया है, ठीक है। क्योंकि अब हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड कर रहे हैं, तो इसमें कुछ खास तो होगा। मैंने तुमको एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट तो बता ही दिया है। अब यहाँ पे एक नया कॉलम बनाओ। ये नया कॉलम सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में नहीं था, ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड की खासियत होती है। यहाँ पे लिखो एक नया कॉलम वेट, WEIGHT, यहाँ में लिखो एक नया कॉलम आ गया है वेट। अब वेट में ना कुछ भी दिमाग मत लगाना, पहले वाले को पहला लिखो, दूसरे वाले को दूसरा, तीसरे वाले को तीसरा, चौथे वाले को चौथा, खत्म। जो सबसे रिसेंट ईयर होता है ना, इसको सबसे ज्यादा वेट मिलता है, उसके बाद वाले को, उसके बाद वाले को, उसके बाद वाले को। तुम लोगों को तो कुछ करना भी नहीं है, तुमको पहले वाले को बस पहला, दूसरे वाले को दूसरा, तीसरे वाले को तीसरा, चौथे वाले को चौथा। अगर पांचवा भी होता तो मैं पांचवे को पांचवा लिख देता। वेट में कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। उसके बाद तुम लोगों ने एक यहाँ पे लिखना है प्रोडक्ट, तुम लोगों ने यहाँ में क्या लिखना है, प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट तुम लोग खुद ही करोगे, प्रोडक्ट इन दोनों का होता है, करो प्रोडक्ट वेट का और प्रॉफिट का। जो हम लोगों ने ये नया प्रॉफिट निकाला है, इसका और वेट का क्या होगा, एक प्रोडक्ट निकलेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। पहले वाला तो बहुत ही आसान है, इंटू 2 करो, 17,600 इंटू 2 करो, कितना, हाँ 35,200 है, कहाँ 37 है भैया, 35,200। देन 23,400 इंटू 3 कितना हुआ, हाँ 70,200। एंड लास्ट वाले का कितना आ रहा है, 98,480। ये भी ठीक है। तो देखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में कुछ भी नहीं करना, एक बार तुम लोग एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल लो, उसके बाद जो वेट्स है वो वेट्स दे दो, उसके बाद प्रोडक्ट निकाल लो। क्या निकाल लो, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को निकालने के बाद तुम लोग ने एक टोटल भी निकालना होता है। पहले वेट का टोटल निकालो, वेट का टोटल निकालो। सिग्मा डब्ल्यू कितना आ रहा है बताओ तो जरा, वेट का टोटल। ये तो आसान है, 1 + 2 + 3 + 4 कितना आ गया, 10। अब मुझे चाहिए टोटल और प्रोडक्ट।
टोटल प्रोडक्ट भी निकाल के तो मुझे कितना आ रहा है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, हाँ कितना, 2,19,000 ना, हाँ 2,19,280, ये ठीक है, 2,19,280 ये ठीक है। क्या आ गया आप लोगों को यहाँ तक? अब आप लोगों को निकालना होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब निकालो, फॉर्मूला लिखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का। वहां तो सिंपल एवरेज निकालना था ना, वहां पे तुम लोग बस एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे थे, यहाँ में तुम लोगों को WAP निकालना पड़ता है। और WAP में कुछ भी नहीं करना होता है, जितना भी तुम्हारा सिग्मा P आया और जितना भी तुम्हारा सिग्मा W आया, इन सब दोनों को एक साथ बैठा दो, तुम्हारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। सिग्मा P इज 2,19,280 divided by total of weight is 10। हाँ ये तो सिंपल हो गया ना, 0 0 कैंसिल, 21928 21,928, ठीक है। अब हमको तो गुडविल निकालना है ना, ये तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट हुआ। अब गुडविल कैसे निकलेगा, लिख लो, गुडविल इक्वल्स टू WAP इंटू नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, जो कि तुमको क्वेश्चन में गिवन होता है, बताया था ना उस दिन। WAP क्या बोलता है, ये जो NYP है, नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ये तुमको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा। ये तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 3, NYP तुमको क्वेश्चन में 3 दिया हुआ है, निकालो तो फिर गुडविल कितना हुआ, 21,928 इंटू 3 आ गया गुडविल। गुडविल निकालना था, गुडविल निकाल दिया, क्या दिक्कत है। 65,784 is your answer and this is for either 3 marks और 4 marks, ठीक है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हो तुम लोग, उतना जल्दी जल्दी तुम्हारा सोल्यूशन आना शुरू हो जाता है, ठीक है। बस देखकर एक बार कॉपी में उतार कर नहीं बनेगा अकाउंटेंसी, आप लोगों को इसको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। जब एक फ्लो बन जाता है ना, और जब एग्जैक्ट वही आंसर आ रहा होता है जो हमारे बुक में गिवन होता है, एक अलग ही लेवल की खुशी मिलती है। रील्स तो देख ही लिया होगा ना तुम लोगों ने, जब बैलेंस शीट इक्वल होता था। क्या यहाँ तक ठीक है? दिस इज योर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। और फिर याद करो, मैंने तुमको क्या कहा था कि इसके बाद एक मेथड आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड। वो तुम्हारे लिए किया था मैंने, क्या लिखाया था उस दिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखाया था, याद है? तो यार अपना सुपर प्रॉफिट मेथड जो कि अब हम लोग करने वाले हैं, वो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, उसको देख लेते हैं हम लोग। सेकेंड मेथड तुम्हारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैसे देखा जा रहा है कि रिसेंट टाइम में सुपर प्रॉफिट मेथड से तुम्हारे क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि WAP और एवरेज प्रॉफिट मेथड जो सिंपल वाला है वो तुम लोग करोगे ही नहीं, वो भी करना है। सुपर प्रॉफिट मेथड, जिसको हम लोग शॉर्ट में SPM कहेंगे, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड का कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला नंबर स्टेप, यू नीड टू फाइंड आउट नॉर्मल प्रॉफिट। You need to find out normal profit. And how to find out normal profit? Capital employed into NRR, also known as normal rate of return, into 100. NRR तुमको क्वेश्चन में गिवन होगा, 10% है, 12% है, 18% है, 9% है, 5% है, जो भी है हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा। NRR के पीछे कभी भी मत भागना कि कितना है, NRR तुमको हमेशा गिवन होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हुए चलो, अब यहाँ पे मुझे जो एक चीज दिक्कत दे सकती है वो है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू कैसे निकलेगी? कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने का मेरे पास दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं? दो। इफ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, वैसे तो कैपिटल एम्प्लॉयड हो सकता है ना वैल्यू तुमको क्वेश्चन में दे दे, बाई चांस अगर वैल्यू तुमको क्वेश्चन में दिया नहीं है, किसका? कैपिटल एम्प्लॉयड का, फिर मेरे पास दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं? दो। मैं क्या करूंगा, मैं जो पार्टनर्स का कैपिटल है, पार्टनर्स कैपिटल और रिजर्व, इन दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूं तो मेरे को क्या निकल कर आता है? कैपिटल एम्प्लॉयड निकल कर आता है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ लूं, बाई चांस तुमको क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया है ना, तो इन दोनों को ढूंढ लेना, ठीक है मनीष।
इन दोनों को ढूंढ लेना, किसको, कि पार्टनर एबीसी है तो एबीसी का कैपिटल कितना है प्लस रिजर्व, इन दोनों को जोड़ दोगे तो तुम्हारा क्या निकल कर आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर यहां रख देना। बाई चांस अगर तुमको ये भी नहीं गिवन है, तुम लोग ये ढूंढ लेना, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। जितना भी तुमको एसेट गिवन होगा क्वेश्चन में, उसको माइनस कर देना किसी से, जितना भी तुमको लायबिलिटी गिवन होगा। लेकिन लायबिलिटी की खासियत है, कैसी लायबिलिटी, ऐसी लायबिलिटी होनी चाहिए जिसमें एक्सेप्ट, जिसमें पार्टनर्स कैपिटल और एंड रिजर्व इज नॉट इंक्लूडेड। तुम लोगों ने देखा था ना कि लायबिलिटी साइड में ही पार्टनर्स कैपिटल और रिजर्व गिवन होता है। कैसा था फॉर्मेट तुम्हारा, ये रहा तुम्हारा लायबिलिटी और ये रहा तुम्हारा एसेट। यहीं में तुमको दिया था क्रेडिटर्स, यहीं में तुमको दिया था बैंक लोन, बिल्स पेबल, सारे लायबिलिटीज यहीं लिखी हुई थी। और साथ में पार्टनर्स का कैपिटल भी तो यहीं लिखा होता है, रिजर्व भी तो यहीं लिखा होता है, और ये तुम्हारा एसेट्स होता है। एसेट्स की वैल्यू यहां गिवन होगी। सपोज करें एसेट तुमको दिया हुआ है 5 लाख, कितना दिया हुआ है 5 लाख। पार्टनर्स कैपिटल और रिजर्व तुमको दिया हुआ है सपोज कर रहे हैं 2 लाख, और इन सब की वैल्यू दी हुई है तुमको 3 लाख। कितनी दी हुई है 3 लाख। अब तुमको बोल रहा है कि क्या निकालो, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो। तो मैंने क्या कहा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए तुम क्या करोगे, एसेट माइनस लायबिलिटी। ये रहा तुम्हारा एसेट्स, एसेट की वैल्यू कितनी 5 लाख माइनस लायबिलिटी। लेकिन लायबिलिटी कैसी होनी चाहिए, ऐसी लायबिलिटी जिसके अंदर एक्सेप्ट पार्टनर्स कैपिटल एंड रिजर्व, इन दोनों को मत इंक्लूड करना। तो पार्टनर्स कैपिटल और रिजर्व कितना दिया हुआ है 2 लाख, इसको इंक्लूड नहीं करना है, बाकी लायबिलिटी को इंक्लूड करना है। तो ये कितना हो गया -3 लाख। और इसी लायबिलिटी को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। इसको हम लोग कभी कभी एक्सटर्नल लायबिलिटी भी बोलते हैं। जो येली लायबिलिटी है ना, एक्सटर्नल लायबिलिटी बोलते हैं। क्योंकि एक्सटर्नल क्यों, बाहर वाली, पार्टनर तो अपना ही है, रिजर्व भी पार्टनर का ही है, तो ये बाहर वाला नहीं हुआ। ये कौन हुआ, हमारा इंटरनल हुआ। बाहर वाले कौन हुए, एक बैंक वाला हो गया, एक क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल हो गया। ये सारी चीजें मैंने क्या कहलाएंगे, एक्सटर्नल लायबिलिटी कहलाएंगे। क्या यहां तक ठीक है। अब ध्यान दो, एक और चीज है मेरे पास कि अगर मैं ये कहूं कैपिटल एम्प्लॉयड का एक और नाम हो सकता है, वो भी लिख लो। कैपिटल एम्प्लॉयड का कभी कभी तुमको ऐसे भी दिया होता है ना, फिर तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो। लिख लो कि अब इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल इन्वेस्टेड। इसको हम लोग कैपिटल इन्वेस्टेड भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल इन्वेस्टेड भी कहते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड बोले या फिर कैपिटल इन्वेस्टेड बोले, दोनों का मतलब क्या होना चाहिए, सेम। अब ठीक है, अब सॉर्टेड है। कैपिटल एम्प्लॉयड अगर बाई चांस नहीं गिवन है तो क्या करोगे, इन दोनों में से कोई भी एक पुट कर लेना, तुम्हारा आंसर क्या है, आ जाएगा। ठीक है, यहां से आंसर कितना आ रहा है तुम्हारा 2 लाख आ रहा है ना, 2 लाख। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में कितना बिठा दोगे 2 लाख। दूसरा मेथड क्या था, पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व। ये देखो ना, पार्टनर्स कैपिटल रिजर्व कितने का है 2 लाख का है, तो यहां से भी 2 लाख आना है, वहां से भी 2 लाख आना है। कोई भी मेथड लगा लेना, तुम्हारा आंसर तो क्या आना है, सेम ही आना है। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड को हम लोग कैपिटल इन्वेस्टेड भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। उसके बाद देखो, जैसे तुम्हारे हाथ में नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, फिर तुमको निकालना होता है एवरेज प्रॉफिट। फिर तुमको क्या निकालना होता है, एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट तो तुमने प्रीवियस वाले स्टेप में तो सीख के आ गए हो। पहला मेथड यही तो था हमारा, एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो वहां से जो तुम्हारा आंसर आता है ना एवरेज प्रॉफिट का, वो तुमने यहां लिख देना है। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट के बाद तुमको निकालना होता है सुपर प्रॉफिट। फिर तुमको क्या निकालना है, सुपर प्रॉफिट। मेथड का नाम क्या है, सुपर प्रॉफिट मेथड। तो तुमको जो तीसरा चीज निकालना है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो है एपी माइनस एनपी। एपी जो तुम्हारा यहां से आएगा, एनपी जो तुम्हारा यहां से आएगा, इन दोनों का डिफरेंस तुम्हारा क्या कहलाता है, सुपर प्रॉफिट कहलाता है। अब आ गया तुम्हारे हाथ में सुपर प्रॉफिट। क्या हमको सुपर प्रॉफिट चाहिए या हमको गुडविल चाहिए, हमको तो गुडविल चाहिए। अब गुडविल चौथे स्टेप में आता है तुम्हारे पास। गुडविल कैसे निकलता है, देखो एसपी इंटू नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ प्रॉफिट अगेन एनवाईपी। तुमको क्वेश्चन में गिवन होता है, किसमें गिवन होता है, क्वेश्चन में गिवन होता है। तो जो भी तुम्हारा इसका देख के तुम्हारा आंसर आएगा वो तुम्हारा क्या बन जाएगा, वैल्यू ऑफ गुडविल। खत्म। 4 स्टेप्स तुमको लगातार पता होना चाहिए। जैसे तुमको 4 स्टेप पता हो जाएगा, तुम्हारा हाथ में तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, गुडविल। इसका एक क्वेश्चन बना लेते हैं फटाफट से, तुमको क्लियरिटी आ जाएगा। एसपी इक्वल्स टू एपी माइनस एनपी, एवरेज प्रॉफिट जो यहां से गिवन होता है। एक क्वेश्चन लिखो फटाफट से, मैं लगा भी दूंगा इसको, लिखो फटाफट से।
तुमको एवरेज प्रॉफिट भी निकालना है, इसमें फटाफट से लिखो 2018, ये लिख लिया होगा ना तुम लोगों ने। 2018 का जो तुमको प्रॉफिट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 20,000, ये है तुम्हारा प्रॉफिट, ये है तुम्हारा ईयर। फिर 2019 में तुमको दिया हुआ है 70,000 लॉस, ये लॉस में ध्यान देना। फिर है तुम्हारे पास 2020 में तुमको दिया हुआ है 40,000 का लॉस। फिर आएगा हमारे पास 2021 2.5 लाख का प्रॉफिट, 2,50,000 का प्रॉफिट। फिर आएगा 2022 में क्या हुआ है 2,70,000 का मुझे क्या हुआ है प्रॉफिट। फिर दिया हुआ है 2023 में क्या हुआ है हमारे साथ 3 लाख का प्रॉफिट, 3 लाख का प्रॉफिट। फिर है हमारे पास 2024 3,20,000 का प्रॉफिट हुआ है। निकालो तो एवरेज प्रॉफिट कितना है, एवरेज प्रॉफिट कितना है निकालो। नहीं एडजस्टमेंट, देयर इज नो एडजस्टमेंट, सीधे तुमको प्लस कर देना है और डिवाइडेड बाय हाउ मेनी इयर्स आर देयर, देयर आर 7 इयर्स। निकालो तो फटाफट से कितना आ रहा है प्लस करके। लेट मी नो इफ इट स्टॉप्स। ऋषभ एपी कितना आ रहा है, इन सबको प्लस करो एंड डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ इयर्स। यस फाइंड आउट। एपी इक्वल्स टू, ये 20,000 प्रॉफिट का है तो प्लस में जाएगा। फिर 70,000 तुम्हारा लॉस है तो माइनस होगा। फिर 40,000 तुम्हारा लॉस है तो माइनस होगा। फिर 2,50,000 तुम्हारा प्रॉफिट है प्लस होगा। 2,70,000 प्रॉफिट है प्लस होगा। 3 लाख प्रॉफिट है प्लस होगा। 3,20,000 प्रॉफिट है प्लस होगा। डिवाइडेड बाय 7। यस टेल मी कितना आया। यस 10,50,000 डिवाइडेड बाय 7 तो कितना आ रहा है। 7 से डायरेक्ट कट रहा है ना 105, 5 से 15 से कट रहा है। आंसर कितना आ गया 1.5 लाख। तो एपी आ गया तुम्हारे पास, एपी कितना हो गया 1.5 लाख। स्टेप नंबर 1 लगाओ। सबसे पहले तुमको क्या चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए मुझे क्या चाहिए होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन में 100। ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में दिया है क्या, देख लेते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन में तुमको कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 12 लाख, लिख लो कैपिटल एम्प्लॉयड है 12 लाख। अब पुट कर लो 12 लाख और एनआरआर तुमको दिया हुआ है 10%, एनआरआर तुमको दिया हुआ है 10%। एपी तुमने निकाल लिया, एनआरआर तुमको दिया हुआ है और तुमको ईयर्स ऑफ परचेज दिया हुआ है 2.5 ईयर, 2.5 ईयर्स। नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज तुमको कितना दिया हुआ है 2.5 ईयर। निकालो जरा कैसे निकलेगा गुडविल, तुमको दे दिया था मैंने, सारे स्टेप्स दिए हुए हैं तुमको मैंने। सीई कितना हो गया 12 लाख, सीई कितना हो गया तुम्हारे पास 12 लाख, एनआरआर कितना है 10%, 0,000, ये कितना हो गया 1,20,000, ये कितना हो गया 1,20,000। अब हमको सेकंड स्टेप में क्या चाहिए होता है एपी। एपी ऑलरेडी वी नो कितना आया तुम्हारे पास, एपी है तुम्हारे पास 1.5 लाख। थर्ड स्टेप आई नीड टू फाइंड आउट एसपी। हाउ टू फाइंड आउट एसपी, एपी माइनस एनपी। एपी इज हाउ मच 1,50,000, एनपी इज हाउ मच 1,20,000, so your SP becomes how much 30,000, your SP becomes how much 30,000। let's see now again। अब हमको क्या निकालना है गुडविल निकालना है। तो गुडविल निकालने के लिए मैंने क्या कहा था फोर्थ स्टेप, गुडविल इक्वल्स टू व्हाट, गुडविल इक्वल्स टू योर एसपी। व्हाट इज योर एसपी, व्हाट इज योर एसपी 30 ना, एसपी इनटू नंबर्स ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। एसपी इज 30,000 and your numbers of years of purchase is how much 2.5। so can I write 2.5 as this, I can also write 2.5 is 2.5। so yes give me this now 30 into 2.5 and that will be your goodwill, and that will be your goodwill। how much is it 75,000। got it, this is your goodwill using which method, super profit method। got it।
कल हम लोग जब आएंगे हम लोग और एडवांस क्वेश्चन इसका करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, किसका, सुपर प्रॉफिट मेथड का। आज हम लोगों ने जो देखा है तुम्हारा काम है इसको रिवाइज करने का, सारे स्टेप्स तुमको पता होना चाहिए, किसके बाद क्या लगता है, ये सारी चीज तुमको क्या होनी चाहिए, पता होना चाहिए। क्या ठीक है, ओके देन।